बारे में। ओके, सो वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। लगभग 1 बज रहे हैं लगभग। एंड वी आर लुकिंग एट निफ्टी राइट नाउ समवेयर। टुडे इज 2 ऑफ आज क्या है? अप्रैल, राइट? नहीं, जून, सॉरी माय बैड। 2 ऑफ जून एवरीवन, एंड वी आर लुकिंग एट निफ्टी राइट नाउ। 1 बजे के आसपास का टाइम है। मार्केट ने एक बहुत अच्छा गैप डाउन खोलने के बाद बहुत अच्छी रैली आई थी, बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर था। एग्जैक्टली डे हाई के ऊपर अब इस कंसोलिडेट करा है। इसको कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए था एज पर द सेटअप, जैसे कि हमने बात करा है। अगर इसको एक एक्चुअल ब्रेकआउट देना है, इट शुड नॉट कंसोलिडेट। अब इसने कंसोलिडेट किया है, वहां से एक बेसिकली बायर ट्रैप क्रिएट हुआ है, यू कैन से। और बायर ट्रैप के बाद एक स्मूथ सेलिंग आई है, बहुत शार्प सेलिंग आई है इस समय। ठीक है, सो दैट्स अ सिनेरियो राइट नाउ। अभी देखना पड़ेगा यहां पर क्या प्लान आउट हो सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों से बात करी थी कि ब्रेकआउट जो हुआ है बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के साथ हुआ है। बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के साथ हुआ है। इसको एक आधा झटका और मारना चाहिए था, तब एक कंसोलिडेशन फेज में जाता तो एक अच्छा ब्रेकआउट आ पाता। बट क्या हुआ है यहाँ पर, मैं आपको अगर सिनेरियो बताऊं तो डे हाई के ऊपर एक रेजिस्टेंस है पीडीसी का। प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास का रेजिस्टेंस लिया है प्राइस ने, एंड वहां से कंसोलिडेट करता हुआ नीचे की तरफ आया है, एक एम पैटर्न बनाता हुआ नीचे की तरफ आया है। अब द ओनली प्रॉब्लम इज कि नीचे से बाइंग स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है और सेलर ने भी अपनी पोजीशन बनाई है। कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर जो जोन है, ये पर्टिकुलर जोन हमारे लिए डिसाइडिंग जोन हो सकता है, वेदर मार्केट विल कंटिन्यू इट्स ट्रेंड और आई मीन द डे ट्रेंड, और वेदर टू रिवर्स कंटिन्यू इट्स प्रीवियस ट्रेंड। कंटिन्यू इट्स प्रीवियस ट्रेंड और यहां से रिवर्स करेगा। बहुत एक क्वेश्चनेबल बेसिकली एरिया है यहाँ पर। अभी डिसीजन है नहीं। मैं यहाँ पर ट्रैप तो देख पा रहा हूँ बायर्स का, लेकिन अगेन ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेलिंग की तरफ घुस जाऊं। समझ पा रहे हैं? हाँ, एक बारी को यहां पर जरूर एक पोजीशन बनाई जा सकती थी। जब हमें यहाँ पर एक इस चैनल का ब्रेकडाउन दिखता, यहाँ पर एक पोजीशन बनाई जा सकती थी जिसमें हम स्कैल्प कर सकते थे। बट अगेन ये बाइंग स्ट्रेंथ देखने के बाद आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि यहाँ से मार्केट पूरा ये जो जितनी भी बाइंग हुई है पूरी खत्म करेगा। दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ प्राइस। अब आएगा भी तो फिर एग्रेसिव आना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी क्या रहता है। यहां तक सभी को सिनेरियो समझ आ रहा है? एक बार प्लीज चैट पे बताएंगे। मेरी वॉइस क्लियर है? स्क्रीन आपको सबको दिख रही है? एवरीथिंग एवरीथिंग इज परफेक्ट। सुबह की थी सर पुट में, ऑलरेडी डन फॉर द डे। ओके शिवम, कॉल ली थी मॉर्निंग में। ओके, क्या ट्रेड करी है सबने, एक बार चैट पे बताएंगे आज सुबह से क्या प्लान आउट करा है। जिन लोगों ने भी ट्रेड प्लान आउट करी है, क्या करी है, क्या रहा, प्लीज लेट मी नो। लेट मी नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो डे हाई के ऊपर बेसिकली प्राइस ने अपने आप को प्रोसीड किया था, एंड पीडीसी के आसपास पे सॉरी माय बैड, पीडीसी के आसपास पे रेजिस्टेंस लिया है। अच्छा एम बनाया है। ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, इस ब्रेकडाउन से दिख रहा है, ये मैराबूजू का जो ब्रेकडाउन हुआ है एवरीवन, यहाँ पर एक सीआरटी आया है। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल रेंज थ्योरी का बेसिकली हमारा सेटअप आया है। यहाँ पर सीआरटी सभी को दिख रहा होगा, यानी कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ, दिस इज अ सपोर्ट एरिया एवरीवन। दिस इज अ गुड सपोर्ट एरिया। अगर आप देखोगे तो लोगों ने यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बनाया होगा। यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप मिला है, राइट? ब्रेकआउट फेलियर, आई मीन ब्रेकडाउन फेलियर दिख रहा होगा आपको, हाँ या ना बोलो। सीआरटी का मतलब ही होता है ब्रेकडाउन फेलियर या ब्रेकआउट फेलियर। तो यहां पर एक सीआरटी आया है। इसको इस तरह से नहीं आना चाहिए था, अगर इसको मतलब बेसिकली और नीचे गिरना था तो। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूं यहाँ पर कॉल साइड प्लान आउट करने के लिए एवरीवन। देखना पड़ेगा कि अगर हमें यहाँ इस एरिया के आसपास पे ना, इस एरिया के आसपास पे पुल बैक मिल जाता है तो वेल एंड गुड, या फिर हम एक डिस्काउंटेड एरिया से भी प्राइस को उठा सकते हैं। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग, सो प्लीज मेक श्योर रेडी रहेंगे। समझ आ रहा है यहाँ तक? एक बार प्लीज चैट पे जरूर बताइए।
अच्छा, अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम आप देखोगे तो बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, राइट। ध्यान से देखिए, दिस इज द टाइम जब हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। 24,700 की कॉल ऑप्शन को ऐड करके रखिए एवरीवन। खरीद पाएंगे क्या सभी के सभी? बड़ा महंगा है प्राइस आज। देखिए 24,800 भी कर सकते हैं, ठीक है। 24,700 की कॉल ऑप्शन में मैं देख रहा हूं, आप 24,800 भी जा सकते हैं इफ यू वांट टू। मैं आपको एक सिंपल सा सेटअप बता रहा हूं, बड़ा ही सिंपल सेटअप है। अगर आप देखोगे यहां से सेलिंग प्रेशर आया, ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा एवरीवन, ध्यान से देखिएगा। क्लियर देखिएगा कि क्या कहानी बताना चाह रहा है, एक्चुअली प्राइस क्या कहानी बताना चाह रहा है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहां पर क्या हुआ, एक सेलिंग प्रेशर आया, प्राइस ने उसे फिल करा, फिर से एक और सेलिंग प्रेशर आया, राइट। फिर प्राइस टैंक डाउन कर रहा था, लेकिन यहां से एक बाइंग प्रेशर आ गया। तो दिस बाइंग प्रेशर लीड्स द प्राइस टू गो मोर अप, राइट, और ज्यादा प्रोसीड और ज्यादा स्ट्रेच कर पाए अपने आप को। इस बाइंग प्रेशर ने बनाया ये कहानी, वरना यहां से रिवर्स कर सकता था। यहां पर बाइंग भी खत्म हो चुकी थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी, सेलिंग प्रेशर कम हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं कंटिन्यू यहां पे कर सकता था। अब ये जो बाइंग प्रेशर है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? एवरीवन इन द चैट बॉक्स गेट रेडी। 24,700 की कॉल ऑप्शन सभी की एडिड है, एक बार चैट में बताएंगे एवरीवन। 24,700 की कॉल ऑप्शन सभी की एडिड है, या 24,800 की? 24,700 या 24,800 की कॉल ऑप्शन को ऐड करके रखना है ना हमने। ठीक है, ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं तो ये एरिया को बहुत ही ज्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंस देकर देखने वाला हूं, यहां पर किस तरह की कैंडल फॉर्मेशन हो रही है। ये स्टक क्यों हो गया, क्या हो रहा है? अगर हम यहाँ एंट्री करते भी हैं, एसएल हमें रखना पड़ेगा 5 पॉइंट का, विच इज ठीक लग रहा है। गेट रेडी एवरीवन, रेडी है सब? ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बनाया जा रहा है, एक कैंडल बाइंग की आने दीजिए, उसके ऊपर निकलते ही हम ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ पे। होपफुली सभी को क्लियर है, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? एक बार फिर भी मुझे चैट पे जरूर बताइएगा एवरीवन। 239 की क्रॉसिंग पे हमारी एंट्री होनी चाहिए एज पर द प्लान, बट अभी के लिए यहाँ पर फ्लक्चुएट बहुत तेजी से कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना चाहता हूँ। ये कैंडल क्लोजिंग होने देंगे पहले, फिर देखेंगे एवरीवन। कोई बात नहीं, महंगा खरीदना पड़े पर सही जगह पे खरीदो, राइट। अभी यहाँ पर रिस्की है, थोड़ा रिस्क कम करते हैं एवरीवन। होपफुली प्लान क्लियर हो रहा है आपको। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर तो दिखाया है, बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल जायज है कि यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट दिखाया डे हाई के ऊपर। ओ माय गॉड, लाइट चले गई इसी टाइम पर। एक सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस, रियली सॉरी। आई बी क्विक, वेट। ओके, चार्ट दिख रहा है सभी को? आई ट्राई माई वेरी बेस्ट कि कोई दिक्कत ना आए। एक बार बताएंगे, चार्ट दिख रहा है सभी को एवरीवन? एवरीवन थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, अदरवाइज आई विल एंड द सेशन राइट अवे। ठीक है, चार्ट दिख रहा है सभी को? ठीक है। डे हाई के ऊपर बेसिकली प्राइस कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट दिया है किसी अच्छे रेजिस्टेंस का, तो रुकने का मतलब नहीं है। लोगों को चांस क्यों देगा वो एंट्री करने का, राइट। सो इट्स अ बायर ट्रैप, यहाँ पर बायर ट्रैप हो गए, एंड उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ निकल गया एसएल हंट करने के लिए। लोगों का एसएल यहाँ रखा होगा यार, राइट। मैराबुजू कैंडल के नीचे रखा होगा, कितना ही बड़ा एसएल रखेंगे बताओ? मैक्सिमम मैराबुजू की कैंडल के नीचे का एसएल रखेंगे, वो मैक्सिमम जो एसएल हिट होंगे। और वहां से ब्रेकडाउन फेलियर दिखाया। ब्रेकडाउन फेलियर के बाद क्या हुआ, यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर सेलिंग प्रेशर था, एकदम से सडनली बाइंग प्रेशर आना स्टार्ट हो गया। दैट बाइंग प्रेशर इज अ सपोर्ट ऑफ दिस एरिया। आई मीन आज का ये इस पर्टिकुलर लेग का सपोर्ट यहां पर बन सकता है। तो मैंने क्या देखा है यहाँ पर, कि यहाँ पर प्राइस रुक रहा है, अपने आप को हॉल्ट कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। कहीं ना कहीं यहाँ पर हम एक बार ट्रेड प्लान आउट कर सकते हैं एवरीवन। सो रेडी रहेंगे। 24,700 की कॉल में हमारा एक अपॉर्चुनिटी है, बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पर दिखने को मिल रही है हमें। लेट्स सी। वैसे प्रीमियम तो अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वी हैव टू लुक इनटू इंडिया विक्स ऑल्सो। इंडिया विक्स अभी के लिए इट्स गोइंग
17 के आसपास में चला है, इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही मुझे अभी फिलहाल के लिए। 24,700 की कॉल ऑप्शन पे वी विल प्लान द ट्रेड, एवरीवन प्लीज बी रेडी। एक बार बताएंगे चार्ट पे कितने लोग हैं जो ट्रेड कर पाएंगे 24,700 में या 24,800 में? अच्छा, ठीक है, यहाँ पर बाइंग की एक बार तैयारी करी गई, बाइंग की कोशिश करी गई, इसके ऊपर निकलते ही हम एक बार ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे क्या चल रहेगा हमारा? गेट रेडी एवरीवन। बाइंग की ट्राई हुई है यहाँ पे, इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, अभी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई है। 24,700 में अनुराग, 24,800 में अभिषेक प्लान कर रहे हैं। एक बार एवरीवन, एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताएंगे। यहां से जो सपोर्ट लिया गया प्राइस बेसिकली यहां पर एक सपोर्ट क्रिएट कर सकता है, देखना होगा हमें, केयरफुली हमें देखना होगा एवरीवन, सो प्लीज बी रेडी। ये अच्छा ट्रेड बन सकता है, दिस ट्रेड कैन बेसिकली गिव गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। आज का डे हाई के ऊपर भी निकलने को रेडी रह सकता है आराम से, राइट? आराम से हम पे 40 पॉइंट तो मिनिमम है ही। लेट्स सी, 24,800 में ही प्लान कर रहे हैं मैक्सिमम लोग, तो 24,800 ही देखेंगे फिर। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बाइंग की ट्राई करी गई है, इसके ऊपर निकलेगा तो बायर्स को थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिल सकता है, बायर्स यहाँ पे थोड़े से एक्टिव हो सकते हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्लान आउट करना चाहूंगा। बात समझ आ रही है सभी को? प्लान अच्छे से क्लियर हो रहा है? एक बार चार्ट पे बताएंगे। वेरी सिंपल लॉजिक यहाँ पर अगर आप देखोगे सॉरी, डे हाई के ऊपर प्राइस ने कंसोलिडेट करा है, आप देख सकते हैं डे हाई के ऊपर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और रुक गया। रुकने का कोई मतलब नहीं था, अगर मतलब अगर ब्रेकआउट दिया है प्राइस ने तो रुकेगा नहीं, ऑब्वियसली चांस नहीं देगा लोगों को, प्रॉपर एक अच्छा पुलबैक दिखा रहा है उसके बाद तो इट्स काइंड ऑफ फिशी। यहाँ पर बायर्स ट्रैप हुए हैं, बायर्स ट्रैप होने के बाद आपको क्लियरली दिखा है बायर्स का एसएल हंट करा गया, राइट? एक सडन सेलिंग आई जो जिसमें बायर्स ट्रैप जो थे उनको टेक आउट करा गया। अब ये जो मैराबूजू थी, मैराबूजू के नीचे यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप आया है, दैट इज सीआरटी एवरीवन, दैट इज ब्रेक डाउन फेलियर। यहाँ पर सीआरटी आया तो हमारा यहाँ पर इसके ऊपर निकलते ही ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए, बट इसके नीचे का एसएल हम ले नहीं सकते, तो हम यहाँ पर बेसिकली ट्रेड प्लान आउट कर रहे हैं। क्यों? रीजन बीइंग बिकॉज दिस इज अ सपोर्ट एरिया। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक बाइंग प्रेशर आया, इससे पहले सेलिंग प्रेशर आ रहा था, एकदम से सडनली बाइंग प्रेशर आया यहाँ पर, तो दिस बाइंग प्रेशर कैन क्रिएट अ सपोर्ट, सपोर्ट। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो बेंड करना भी स्टार्ट कर रहा है प्राइस, यस और नो एवरीवन? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस बेंड करना भी स्टार्ट कर रहा है, तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड ओवर दिस एरिया। बुलिश एनगल्फिंग आई है, बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर वैसे हमें टेक्निकली लेना चाहिए। चलिए गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी, रेडी रहेंगे। चैट को मुझे थोड़ा सा यहाँ पर हाइड करना ही पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए। अच्छी कैंडल आई है एवरीवन, ये बहुत अच्छी कैंडल आई है। 236 पर 236 चल रहा है, टेक एंट्री नाउ, 235 पर एंट्री करिए। यहां पर एक बार करते हैं, टेक्निकली वैसे हमें यहां करनी चाहिए, थोड़ा सा जल्दी करें बट प्रोबेबली ये आप तोड़ देगा। कितने पर एंट्री हुई है बताइएगा? 235 के आसपास पर एंट्री ट्रिगर्ड होनी चाहिए। मैं एसएल सिर्फ 5 रुपए का रख रहा हूँ, 5, 5.5 रुपए का आएगा तो कट कर देंगे तुरंत। हो सकता है कि एक और हेजल हंटिंग के लिए जा रहा है, नो डाउट। अभी भी इसने वैसे ये हाई नहीं तोड़ा है, जब तक ये हाई नहीं तोड़ेगा तब तक हमारी एंट्री बननी नहीं चाहिए। कितने पर एंट्री हुई है फिर भी बताइएगा? आपका जो एसएल रहेगा 233 के आसपास पे, नहीं सॉरी 230 के आसपास पे, माय बैड। 230 पे आपका एसएल रहेगा, 230.50 के नीचे काट दीजिएगा ट्रेड को। कितने पर एंट्री हुई है एवरीवन? अच्छा, यहां पर कितने पे हुई है? यहां पर आपकी हुई है 189 पर, कह रहे हैं 189 आपका ये रहा, ठीक है। आपका भी एसएल यहां रहेगा गाइस, जो लोगों ने भी अभी प्लान आउट करा है 183 पे आपका एसएल है। मेक श्योर 1:5 का ट्रेड रहेगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ 1:5 होना ही चाहिए, बहुत अच्छी जगह पर है। यहां से मोमेंटम आएगा तो 1:5 भी दे सकता है ट्रेड। अभी के लिए हमने ये एसएल रखा है, और ये जो बुलिश एंगल्फिंग आई है उसी के नीचे का एसएल है हमारा। सो लेट्स सी, अभी प्रॉफिट में आ गई है ट्रेड एवरीवन। 189 पे अगर आपने बाय करा है तो नहीं आई है, 236 पर बाय करा है अगर, 236 पर तो प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गई है एवरीवन, प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गई होगी ट्रेड। एक बार फिर भी चार्ट में बताएंगे, इसकी क्रॉसिंग आने दो, ये जो लाइन मैंने यहाँ पर खींची है
दिस क्रॉसिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यस, आ गई है। यहां से मोमेंटम पकड़ना चाहिए प्राइस को। पहले 20 पॉइंट के लिए होल्ड करिए चुपचाप, जिन्होंने भी जिस स्ट्राइक प्राइस में भी एंट्री करा है। यहाँ पर 16-17 पॉइंट। लेट्स सी। सभी को स्क्रीन दिख रही है? कुछ ज्यादा हौश पौश तो नहीं हो रहा है? एक बार चैट पे बताएंगे। बिकॉज ऑफ द स्क्रीन ऑल्सो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। 242 आ चुका है एवरीवन। 192 चल रहा है इस स्ट्राइक प्राइस पे, 193 चल रहा है। गाइस बाकी लोग कहाँ हैं, कहाँ एंट्री हुई है बताओ। अभिषेक सौरभ के अलावा मुझे सिर्फ बाकी लोगों का मैसेज नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, इसी के नीचे का एसएल रहेगा, सो प्लीज मेक श्योर मेंटेन करेंगे। प्रीमियम में यहाँ पे थोड़ा सा डंप आया, वापस कॉस्ट पे आया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब तक थोड़ा सा डराएगा जरूर, थोड़ा सा यहाँ पर भी ट्रैप करेगा जरूर। लेट्स सी। नॉट एंटर्ड गलत बात है, क्यों नहीं करा? मौका थोड़ा ना देगा बार बार, इतना मौका थोड़ा ना देगा आपको मार्केट। या आपको लग रहा है कि आपका ब्रोकर खुद ही एग्जीक्यूट करेगा? नहीं, खुद करना पड़ेगा यार, यू हैव टू बी क्विक। स्कैल्पर हो अगर, इफ यू आर अ स्कैल्पर यू नीड टू बी गुड एट एग्जीक्यूशन, वेरी गुड एट एग्जीक्यूशन। 41 चल रहा है इस समय, कैपिटल इशू इसलिए ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो देखो तो सही, ये ट्रेड कम से कम समझ आ रहा है ना? इस ट्रेड का लॉजिक समझ आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए था, प्राइस ने सपोर्ट लिया है, बेंडिंग दिखाई है। लेट्स सी, हो सकता है हम ट्रैप भी हो जाए, नो वरीज। एसएल है हमारे पास एक प्रॉपर, अभी के लिए ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, अच्छा अच्छा सोचते हैं। लेट्स सी एवरीवन क्या रहता है। एक रीटेस्टिंग भी दी है इसने, एक इसी जगह पे रीटेस्टिंग भी आ चुकी है। लेट्स सी। ब्यूटीफुल 246 एवरीवन, कीप होल्डिंग। स्पाइक आया है प्रीमियम में, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा स्पाइक। रीटेस्टिंग के बाद एक अच्छी कैंडल आई है, बुलिश प्रेशर के साथ हैमर आया है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग हैमर, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग हैमर। लेट्स सी ये कितना प्रोसीड कर पाता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छा ट्रैप होना चाहिए एक सेलर के लिए भी, और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। लिक्विडिटी पड़ी है, डबल टॉप के ऊपर बहुत अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इस स्विंग के ऊपर बहुत अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इट्स अ गुड एरिया। इस मैराबूजू कैंडल के ऊपर बहुत अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। लेट्स सी एवरीवन। 194 कितना हाई लगाया इसने? 197 यहां लगाया, एंड 200 247 का है यहाँ लगाया। सर एसएल विल बी 230, जो एसएल बताया मैंने आपको, इस वाले स्ट्राइक प्राइस में 230 का एसएल है हमारा, और इस वाले स्ट्राइक प्राइस में हमारा 183 का एसएल है। ठीक है, पहला टारगेट आने दीजिए, उसके बाद एसएल को छोटा करना स्टार्ट कर दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। टेक्निकली अभी भी एसएल छोटा कर सकते हैं, मैं आपको दोनों का एसएल अपडेट बता दे रहा हूँ। ठीक है, टेक्निकली हम अभी भी एसएल छोटा कर सकते हैं यहाँ पर एवरीवन। अभी हमें एसएल रख लेना चाहिए 232 पर। 232.50 के नीचे आते ही काट दीजिएगा 24,700 की कॉल ऑप्शन को, और 24,800 की जो कॉल ऑप्शन है, 24,800 की कॉल ऑप्शन में जो एसएल आ जाएगा आपका, दैट विल बी 185.00। 185.10 के नीचे काट दीजिए, दैट्स बोथ ऑफ द एसएल। अगर आएगा, इतनी वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते हम, एक बायर इतना नहीं हैंडल कर सकता, मैं तो नहीं करता। ठीक है, अच्छे प्रॉफिट में आने के बाद, लगभग अगर मैं बात करूं 11 पॉइंट्स प्रॉफिट आने के बाद, मैं ज्यादा बड़ा एसएल नहीं लेना चाहूंगा। मेंटेन योर एसएल्स एवरीवन। थोड़ा फ्लक्चुएशन करेगा बनता है, बट एक अच्छा अप मूव आना चाहिए। समझ आ रहा है सभी को? एक बार फिर भी चैट पे मुझे जरूर बताइएगा एवरीवन। लॉजिक समझ आ रहा है इस ट्रेड का? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड तो होती रहेंगी, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर दिस। बहुत बुलवा रहे हो, प्लीज मेक श्योर जवाब दीजिए। ट्रेड पे बिल्कुल घुस के मत बैठिए, लर्निंग कंप्लीट करिए अपनी। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताएंगे। ब्यूटीफुल पुल, वापस 243 यहां पर, और वापस 193 यहां पर। देख सकते हो ये जो बाइंग प्रेशर मैंने आपको, सॉरी, ये जो प्रेशर बताया था कि यहाँ पर बाइंग की कोशिश करी गई है, वहां पे निकलते ही रीटेस्टिंग भी उसी जगह पर दिया उसने, रीटेस्टिंग भी उसी जगह पर दिया, और फिर निकलना स्टार्ट करा। अभी इसका हाई तोड़ता है तो मैं अपना एसएल इसके नीचे ला सकता हूं, समझ पा रहे हो? अगर ये इसका हाई तोड़ देता है अब, तो मैं एसएल अपना यहां ले आऊंगा, क्योंकि फिर मुझे पता है कि ये बाइंग प्रेशर को टेस्ट भी करके ऊपर चला गया।
टेस्ट भी कर लिया उसने अपने बाइंग प्रेशर को कि हाँ बाइंग प्रेशर में दम है कि नहीं है दम है। राइट, अगर इसके हाई निकल जाता है इसके ऊपर तो हम इस बाइंग प्रेशर को ही बेसिकली एसएल बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग। एक मैं चाहता हूं यार बस कि एक अच्छी मैराबुजू कैंडल आए यहाँ पर। एक अच्छी मैराबुजू कैंडल इसको भी तोड़े इसको भी तोड़े, तब मजा आएगा क्योंकि एसएल बहुत तेजी से हंट होंगे फिर। मल्टीपल एसएल पड़े हुए हैं। मजा आ सकता है इस पॉइंट पर। एक अच्छी, यस दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी प्रीमियम में नहीं आया, प्रीमियम में आया है लेकिन स्पॉट पे कुछ खास कैंडल नहीं बनी है। कीप होल्डिंग एवरीवन। एक अच्छी मैराबुजू कैंडल आनी चाहिए यहाँ पर, तभी मजा आ सकता है। 247 का हाई लगा चुका है। दोनों ही प्रीमियम्स में अच्छा गेन दिख रहा होगा एवरीवन। हेल्दी कैंडल आई है, नो डाउट हेल्दी कैंडल आई है। लेट्स सी और कितना दे सकता है ये। कीप होल्डिंग एवरीवन अभी के लिए। अब इसने हाई निकाल दिया है तो ऑब्वियसली हमारा एसएल कहाँ आ जाएगा बताओ। ये आ जाएगा अब हमारा एसएल। ये जो लाइन है, अगर स्पॉट पर प्राइस वापस यहां आ जाता है वी विल कट द ट्रेड। समझ पा रहे हैं? देखिए एसएल हंटिंग बहुत तेजी से हो रही है यहाँ पर। देखना पड़ेगा वापस टेस्ट करने क्यों ही आएगा, जब एक बार टेस्ट कर चुका है वापस टेस्ट करने क्यों आएगा। आना नहीं चाहिए इसे। देखते हैं, एक ट्रैप हो सकता है ये। शांति से बैठिएगा। क्या प्रॉफिट चल रहा है एक बार फिर भी मुझे चार्ट पे बताएंगे। सौरभ, काफी कम लोगों ने, अभिषेक ने भी लिया है जैसे कि 700 प्रॉफिट सौरभ एक ही लॉट में है, यानी कि 800 प्रॉफिट शुभम का एक ही लॉट में है। अभिषेक 550। ठीक है, आपका स्ट्राइक प्राइस दूर का है, एक ही लॉट होगा। ठीक है अभिषेक, आपका प्रॉफिट थोड़ा कम होगा कंपेरेटिवली 24,700 वालों के से। रीजन बिंग आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बेसिक सी चीज है। सपोर्ट तो लिया है यहाँ पर, अब देखो क्या रहता है। एनी री एंट्री, री एंट्री तो मुश्किल ही रहेगी अब। देखिए ऑलरेडी प्राइस ऑलमोस्ट टारगेट के पास आने वाला है। री एंट्री तो कैसे ही बताएं अब। बल्कि री एंट्री तो अब करनी भी नहीं चाहिए, अगर ये नीचे की तरफ आ गया मतलब कॉस्ट के आसपास पे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम तो काट देंगे ट्रेड को। 249 आ चुका है, 250 एवरीवन। ब्यूटीफुल। 20 पॉइंट आने वाले हैं 24,700 की कॉल ऑप्शन में। अभी है टाइम। ये ट्रेंड लाइन जैसी है, पर अभी मल्टीपल टच नहीं है इस ट्रेंड लाइन पे, तो मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ। 251 एवरीवन, 252। कीप होल्डिंग। जब तक मैं एग्जिट ना बोलूं एग्जिट मत करिएगा। बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी थोड़ा सा मोमेंटम आ जाए तो बढ़िया रहेगा। एकदम टाइट अब ट्रेलिंग एसएल थोड़ा सा चालू करेंगे एवरीवन, सो रेडी रहिएगा। अभी के लिए तो कॉस्ट पे रखिए। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रहेगा, लॉस तो ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है इस ट्रेड में। एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखेंगे एवरीवन। आना चाहिए एक मोमेंटम 252 के ऊपर अब। 252.35 के ऊपर एक मोमेंटम आना चाहिए।
एसएल पड़े हैं लोगों के। रिलैक्स रहिएगा एवरीवन। बस याद रखिए कॉस्ट पे एसएल रखेंगे हम अभी, और रिलैक्स रहिएगा। बड़ा प्रॉफिट करने की कोशिश करिए थोड़ा। ठीक है। अच्छा, गलती से किसी का बुक हो गया है ना, गलती से अगर, तो मुझे बताइएगा भी जरूर। गलती से अगर किसी का बुक हो गया है तो, कोई है अगर, अभिषेक, शुभम, सौरभ में जो कह रहे हैं कि गलती से बुक हो गया है, तो बताइएगा जरूर। होल्ड पे हो तीनों? चैट पे। सौरभ शुभम का होल्ड है, व्हाट अबाउट अभिषेक? चलिए सभी होल्ड पे हैं, बढ़िया। बहुत अच्छा शूटिंग स्टार आया ये। हो सकता है ये ट्रेड गई, मतलब कॉस्ट पे भी जा सकती है। कोई बात नहीं। सेलिंग प्रेशर आया तो है। वेट फॉर इट एवरीवन। ये शूटिंग स्टार के नीचे निकलते ही लोगों ने एंट्री करी होगी। टारगेट यहीं तक ही रखा होगा इन्होंने। तो हमारा ट्रेलिंग एसएल भी, मतलब मिनिमम टारगेट लोग यहाँ पर बुक करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपना ट्रेलिंग एसएल भी यहाँ ले आए हैं। प्राइस अगर यहाँ आ जाता है, जो भी हमें स्पॉट प्रीमियम पे प्राइस होगा हम कट कर देंगे। रेडी रहिएगा एग्जिट ऑर्डर के साथ। एग्जिट ऑर्डर के साथ कॉस्ट पे आएगा तो अपना भी काट दीजिएगा। ठीक है, मेरे बिना बोले ही काट दीजिएगा अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है तो। वैसे कॉस्ट पे आने के चांसेस ज्यादा है, मैं बस चाह रहा हूं कि यहाँ ट्रेलिंग एसएल रख लो आप। ठीक है। अगर ये प्राइस यहाँ आ गया तो काटिएगा, वरना मत काटिएगा। थोड़ा वो छोटा मोटा एसएल लेके जाइएगा, ये मैं चाहता हूँ। अदरवाइज एज पर द रिस्क मैनेजमेंट, मैं ये तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, पर एज पर द रिस्क मैनेजमेंट आपको कॉस्ट पे काट देना चाहिए। कॉस्ट से हटा दे फिर, इट्स ऑन यू सौरभ। अगर आप रिस्क ले सकते हो कि हाँ ठीक है मैं छोटा मोटा एसएल ले सकता हूं, अगर जाएगा भी तो फिर हाँ आप ये प्लान आउट करिए कि आप छोटा मोटा एसएल रखिए। ठीक है। जो भी एसएल बैठेगा यहाँ पर, अभी तो कॉस्ट पे भी नहीं आया फिलहाल के लिए, सो अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऑल आई वांट कि यहाँ पर अगर प्राइस आ गया, यानी कि लोगों को जो सेलिंग यहाँ पर करके बैठे हैं, ये शूटिंग स्टार देखकर जो बैठे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं टारगेट स्कैल्पर जो है वो यहाँ पर ले लेंगे। अगर उनको ट्रैप करना है तो उसको इससे पहले ही घूमना पड़ेगा ना। समझ पा रहे हैं? अगर उन्हें ट्रैप करना है तो ऑब्वियसली इससे पहले ही घूमना पड़ेगा। यहां पर आ गया तो लोगों का प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगा, तो फिर वो बढ़िया नहीं है। हो सकता है कि प्राइस एग्जैक्टली यहां तक आए और फिर घूमे, और यहां तक आने में हमारा प्रीमियम कॉस्ट पे आ जाए, ये भी हो सकता है। तो कॉस्ट से या तो आप थोड़ा सा नीचे एसएल रखिए, अदरवाइज बस स्पॉट पे ध्यान रखिए कि यहां पर आता है जैसी प्राइस हम कट कर देंगे जहां पर भी हुआ। अभी के लिए वी आर इन प्रॉफिट्स, तो वी विल होल्ड। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। गेट रेडी। मेरे बोलने पे ही काटिएगा एवरीवन, गेट रेडी। सॉरी। मुझे इतना समझ आ रहा है कि जो बायर्स ने यहां पर ट्रेड करी है वो हंट हो रहे हैं, और यहां पर सेलर भी ट्रैप हो सकते हैं। होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड है एवरीवन। एग्जिट क्यों कर दिया अभिषेक?
एग्जिट क्यों कर दिया? ओके, अब यहां पर देखना है, वेट फॉर इट। हम्म, ठीक है, रेडी रहिए, एग्जिट ऑर्डर्स के साथ रेडी रहेंगे। ठीक है, 233 के नीचे काट देंगे स्ट्रेट को, 233.30 के नीचे। जो लोग भी होल्ड है, जो लोग भी होल्ड है, एवरीवन। और अगर ये वापस घूम जाता है तो फिर हमारा इसी के नीचे ऐसे ला जाएगा। एग्जिट कर दिया है अगर अभिषेक ने तो ठीक है। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, यहीं से सपोर्ट ले रहा है। आई एम हैप्पी अबाउट इट। यहाँ पे लोगों को लगभग टारगेट आने वाला था। चांसेस है कि यहां से घूमे और फिर एक बड़ा टारगेट देके जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बस मैं क्या चाहता हूं ना, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। मैं क्या चाहता हूं कि ये जो हैमर आया ना, अब यहां पर एक और हैमर आना चाहिए, यानी कि इस हैमर की टेस्टिंग हुई है और एक और हैमर से ही आनी चाहिए। अगर यहां पर एक हैमर आ गया तो इसे हम कहते हैं, मैंने बताया है कि कभी ये कॉन्सेप्ट आपको, री एंट्री कर सकते हैं। ध्रुव, यस, वी कैन एक्चुअली री एंटर। इसके ऊपर करना चाहिए था, अभी देखिए पुल बैक आता है तो करिएगा जरूर। ठीक है, इसे कहते हैं हैमर। यहां पर हैमर से बेसिकली प्रोसीड करा गया था। द कॉन्सेप्ट नेम, इसे डबल हैमर कह लीजिए। आई मीन रीटेस्टिंग ऑफ हैमर विद द हैमर, राइट। रीटेस्टिंग ऑफ अ हैमर विद द हैमर, काइंड ऑफ। यहां पर अगर आप देखोगे, दिस इज अ इनगल्फिंग। यहां पर इसी को लिक्विडेट करने के बाद, लिक्विडिटी स्वीप को, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, लिक्विडिटी स्वीप की ग्रैब करने के बाद प्राइस प्रोसीड करता है। तो मैं इसी के नीचे का एसएल रखूंगा एवरीवन। सभी के सभी जो लोग भी होल्ड हो या री एंट्री करी है, आपका एसएल आ जाएगा इसी के नीचे का, विच इज 233। 233 पर ही अपना एसएल रख लीजिए, 233.50 से नीचे आ जाएगा, कट कर दीजिएगा ट्रेड को। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फेज बन सकता है। इसके नीचे का एसएल है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा, इसके नीचे का एसएल है हमारा। री एंट्री वाले कर सकते हैं अभी, जो भी प्लान आउट करना चाहते हैं। मैं आपको एग्जिट करने के लिए खुद बोलूंगा, बस रेडी रहिएगा एग्जिट ऑर्डर्स के साथ। बड़ा एसएल नहीं जाएगा, इसका हम ट्राई करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, वेट फॉर इट, शांति से वेट फॉर इट। इट्स ओके, थोड़ा और नीचे आने दो। इट्स ओके, अभी एसएल नहीं गया है एवरीवन। वेट फॉर इट, एग्जिट मत करिएगा। इट्स ओके, 1.5%, 3% का एसएल दीजिए, अगर ये बड़ा ट्रेड बन सकता है। दोबारा रीटेस्टिंग आई तो है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इट्स ओके, मुझे देखने दीजिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली। क्लोजिंग एक बार वेट करेंगे बस। 25 सेकंड है वैसे इस ट्रेड में। अगर ये 25 सेकंड तक और होल्ड करिए, अगर कंटिन्यूअसली नीचे जाएगा तब कट करेंगे। एक ही ट्रेड है आज, इसके अलावा और कोई नहीं करेंगे, मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता हूं। एग्जिट तो नहीं करा है, एक बार चार्ट पे बताएंगे होल्ड पर है कि नहीं। एवरीवन इन द चार्ट बॉक्स, ये हैमर की तरह क्लोज होना चाहिए, दैट्स ऑल आई वांट। दैट्स ऑल आई वांट कि हैमर की तरह क्लोजिंग आनी चाहिए इसकी। एग्जिट हो गया है तो प्लीज री एंटर। एग्जिट हो गया तो प्लीज री एंटर। हैमर की तरह क्लोजिंग आई है, परफेक्ट। री एंटर करिए अगर एग्जिट हो चुका है तो आपका। इट्स टोटली फाइन गाइस। ठीक है, पेशेंस, पेशेंस। बस एग्जिट ऑर्डर अगर री एंट्री कर चुकी है, कर चुके हैं, एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखेंगे मेरे साथ, मेरे साथ रेडी रखेंगे।
एग्जिट ऑर्डर्स को रेडी रखेंगे मेरे साथ। मैं बोलूंगा तो तुरंत आपको स्वाइप मारना है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है अब, यहां थोड़ा सा कंसर्निंग है। ठीक है, लेट्स सी। दिस इज द टाइम एवरीवन, वेट फॉर इट। देखो बाइंग यहां पर किसी रीजन से बाइंग आई है, राइट। और ऑब्वियसली स्विंग के ऊपर इसने तुरंत नहीं निकला, तो ऑब्वियसली एक हर्डल तो क्रिएट कर रहा है अभी के लिए। अभी इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा यहां पर देखना चाहता हूं, बिकॉज रीजन बीइंग यहां पर एक हैमर दोबारा आना चाहिए, नहीं आ रहा है। यहां से बाइंग प्रेशर अगर दोबारा नहीं आ पा रहा, सो वी आर डन विद दिस ट्रेड। दिस इज अ यू कैन से कैन मेक अ गुड बुलिश मूव है अगर यहां से दोबारा प्राइस उठा दिया जाता है तो। बिकॉज सेलर यहां पर वीक है, आप देख सकते हो ये सेलर बड़े वीक है। यहां पर प्राइस उठा दिया, ये सेलर सभी ट्रैप हो जाएंगे और स्मूथ एक बाइंग आ जाएगी, एक सडन बाइंग आ जाएगी इस तरह से। ये बात कर रहा था एवरीवन में। प्रॉफिट में आ गए सब? एक बार चार्ट पे बताएंगे सब प्रॉफिट में आ गए हैं, यस और नो? होल्ड पर कितने लोग होल्ड पर है, या प्रॉफिट में आ गए, या कॉस्ट के आसपास है, क्या सीन है? होल्ड पर है कितने लोग बताइएगा चैट पे एवरीवन। यहां पर ये जो बाइंग आएगी, ये बाइंग बड़ी स्ट्रांग होने वाली है। रीजन बिंग बिकॉज ट्रैप्ड लोगों के लिए बाइंग आएगी। यहाँ पे लोगों का एसएल खाया जाएगा, और पैसा तो मार्केट बहुत मैग्नेट की तरह खींचता है अपने आप, राइट। प्राइस जो है प्राइस जो है वो मैग्नेट की तरह खींचता है अपने आप, मनी से, पैसे के साथ। ये देखिए, लुक एट द मूव। पैसे को लेकर प्राइस जो है मैग्नेट की तरह खींचता है। सो यहां पर अब अगर बाइंग आ गई, उठ गया प्राइस, तो ये सब खत्म है। इसी की बात कर रहा था। समझ आ गया एवरीवन, यस और नो? यस और नो एक बार चार्ट तो बताएंगे। क्यों मैं कह रहा था कि कीप होल्डिंग, कीप होल्डिंग? यहां पर ये जो पर्टिकुलर स्विंग है, इसको अगर मैराबुजू से तोड़ देता, तब उस केस में मैं एग्जिट कर रहा था फटाफट से। नहीं हुआ, क्या हुआ? यहां पर स्ट्रेंथ बाइंग की आ रही थी। फिर क्या हुआ? बायर्स, अर्ली बायर्स को ट्रैप करने के बाद यहां पर सेलर इतने ज्यादा बेसिकली एक्यूमुलेट हो चुके होंगे इस पर्टिकुलर मूव में। अब यहां पर बायर वाट लगा सकते हैं आराम से। बहुत पैसा है यार ऊपर की तरफ। अब पैसा पड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, तो जो प्राइस है वो अपने आप को पुल करेगा पैसे की तरफ, राइट। लुक एट द मूव, लुक एट द मूव एवरीवन। यहां एंट्री करी होगी होपफुली। कितने पर एंट्री करी है? अगर 24,800 पे किसी ने एंट्री करी है तो 185 पे। क्या चल रहा है? होल्ड पर है कि नहीं, एक बार चार्ट पे बताएंगे एवरीवन। कीप ऑन होल्डिंग, अभी के लिए और करिए होल्ड इसको। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है, इसका काम खत्म है। इसका काम खत्म है। ये अभी भी चलो, इसका भी काम खत्म है। कीप होल्डिंग एवरीवन, कीप होल्डिंग। बड़ा पैसा बनेगा इस ट्रेड से। कीप होल्डिंग, 20 पॉइंट आ चुके हैं अभी आपके लिए। यहां पर भी आपके 19-20 पॉइंट आ चुके हैं। कीप होल्डिंग, लुक एट द मूव एंड कीप होल्डिंग। शाबाश, निकलने दो। बहुत अच्छा पैसा पड़ा है ऊपर की तरफ। डबल टॉप की यहां पर लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। बहुत अच्छा पैसा है। कीप होल्डिंग, 25 पॉइंट में आने वाले होंगे। देखिए 24,800 वाले जो है ना, 24,800 वाले, वो एग्जिट करने की सोच सकते हो। 24,800 वाले वो इन द मनी प्राइस नहीं है, आउट ऑफ द मनी प्राइस है। और 24,800 अभी दूर है काफी, तो डी के जरूर मारेगा। 24,800 वाले को मैं बोलना चाहूंगा कि आप एक आधा स्पाइक और ले लीजिए, यहां पर आ रहा है जैसे कि, उस पर एग्जिट कर जाइए, ठीक है। इसी कैंडल के लो अगर टूट गया तो एग्जिट कर जाइएगा। इस कैंडल का अगर लो टूट गया तो, ये जो पर्टिकुलर कैंडल बना है, अगर मैं आपको बात करूं तो लगभग 199, और मैं तो कहूंगा इसी स्पाइक में निकलने की कोशिश करो। 24,800 वाले, बिकॉज इसमें डीके लग जाएगा। अगर बहुत तेज मोमेंटम नहीं आया तो इसमें फिर भी होल्ड कर सकते हैं, हमारा एसएल बचा रहना चाहिए। डीके इतना स्ट्रांग नहीं है इसमें। 24,700 के ऊपर ही चल रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है। दिक्कत आएगी जब ये इसके भी नीचे निकल जाएगा ना, जो हमारा एंट्री है उसके नीचे निकल जाएगा, तो दिक्कत आएगी। वहां तक आना नहीं चाहिए इसको। देखो 24,700 के लिए तो मैं कहूंगा कि भाई 25, 30, 50 पॉइंट में मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंडिया विक्स भी अच्छा खासा है, अभी तो डाउन जा रहा है।
तो यू गाइस कैन होल्ड दिस ट्रेड। ठीक है। अब आपका एसएल कॉस्ट पे है, एसएल कॉस्ट पे है बिल्कुल। 24,700 वाली जो कॉल ऑप्शन के है, 24,700 में व्हाट इज द अपडेट? माय बाइंग इज 239। 239 पर बड़ी महंगी बाइंग क्यों है आपकी इतनी? चलिए 239 पर है तो आप भी कॉस्ट पे ही रखिए, और क्या करेंगे। देखिए, होल्ड करिए बस ट्रेड को, इतना मैं चाहता हूँ। 24,700 वाले तो होल्ड करिए। 24,800 वाले एग्जिट करने की सोच सकते हैं। कितने पे बुक हुआ है एक बार प्लीज चैट पे बताएंगे एवरीवन। कितने पे बुक हुआ है? क्या बुक हुआ? सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑल्सो एंड डोंट लीव द सेशन प्लीज। वीडियो बनाने के बाद ही जाया करो। बहुत सारे लोग पहले ही एग्जिट कर जाते हैं और वीडियो खराब हो जाती है। मैं आपसे कुछ ज्यादा थोड़ा ना बोलता हूँ। ट्रेड प्लान आउट करते हैं हम साथ में, इतना आई कैन डिजर्व कि यू गाइस कैन सिट विद मी एंड मेक बेसिकली पार्टिसिपेट इन द वीडियो, राइट? एवरीवन, 25 पॉइंट आने दीजिए इसमें। अरे वाह, थोड़ा सा नेगेटिव आना चाहिए इसको अभी यहाँ से। एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आई है यहाँ पर, बनाने की कोशिश हो सकती है ट्रेंड लाइन की। नॉट मच, 15 पॉइंट बहुत होते हैं ध्रुव। 15 पॉइंट बहुत होते हैं मेरे भाई। 15 पॉइंट भी लिया है आपने, दैट इज 8%। 3-4% के रिस्क टू रिवॉर्ड में, ठीक है। नॉट बैड। 24,800 वाले एग्जिट करेंगे कि नहीं गाइस? 24,700 वाले हैं अभी मेरे साथ बस। तो अभी 700 में डीके बस ज्यादा ना आए। दैट्स व्हाट आई एम प्रेइंग ऑफ। ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए प्राइस को। इस एरिया से सपोर्ट लेना चाहिए प्राइस को। ब्यूटीफुल। ट्रेंड लाइन टूटते ही मोमेंटम होना चाहिए, राइट? इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे एक मोमेंटम आना चाहिए। लेट्स सी। सुपर। ट्रेंड लाइन टूट रही है। गेट रेडी एवरीवन। एग्जिट करने के लिए थोड़ा सा रेडी हो जाएंगे एवरीवन। एग्जिट, अपनी ट्रेड को एग्जिट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। एग्जिट ऑर्डर सभी के रेडी है? यार मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी तक, चैट चैट को देखकर कितने लोग अभी भी होल्ड पे हैं, ट्रेड में हैं।
मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है, ये कैंडल क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़िया, अच्छा कैंडल क्लोजिंग आया है। इसी के नीचे कैसे चल रहेगा अब? इस पर्टिकुलर नीचे, इसके नीचे कैसे चल रहेगा अब? ओनली वॉचिंग ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल। रिकी के अलावा बाकी कौन कौन लोग ट्रेड में हो भाई? सौरभ होल्ड पर है 24,700 की। ठीक है। ये ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है। एसएल, हाँ बिल्कुल, एग्जिट ऑर्डर से आप अपने रेडी रखिए। मैं आपको खुद बोल दूंगा एग्जिट कब करना है कब नहीं करना है। राइट। यहाँ पर 20 पॉइंट आ चुके हैं, और यहाँ पर भी 20 पॉइंट आ चुके हैं, दोनों ही स्ट्राइक प्राइसेस में 20-20 पॉइंट आ चुके हैं। विच इज नॉट राइट, क्योंकि 24,800 में चलो जल्दी एंट्री होगी कि मैं ये मानता हूँ। 24,800 में जल्दी एंट्री होगी होगी आपकी। कीप होल्डिंग, कीप होल्डिंग। इसके नीचे निकल गया है तो हम, गाइज आई डोंट थिंक सो ये और ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट फेलियर ही लग रहा है मुझे फिलहाल के लिए। बस इसकी अगली कैंडल की क्लोजिंग देखना चाह रहा हूं मैं। ये कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे हो गई तो दिक्कत है। हम इस ट्रेड को छोटे मोटे प्रॉफिट में जो भी मिला काट देंगे, क्योंकि फिर यहां से एक रिवर्सल आ सकता है, तो रेडी रहिएगा। अगर इसने इसका हाई तोड़ दिया तो बढ़िया बात हो जाएगी। इसके अंदर क्लोजिंग कर दिया तो फिर हमें और वेट करना पड़ेगा। क्लोजिंग देखने दीजिएगा, प्लीज वेट फॉर इट। वेट करेंगे थोड़ा सा। नहीं, गड़बड़ लग रही है फिलहाल के लिए, क्लोजिंग अंदर ही हुई है ऐसा लग तो रहा है। ओके, वी हैव टू डिसाइड नाउ। वेट। नॉट गुड, नॉट गुड। कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ गाइस, 5 सेकंड बचे हैं। 4 सेकंड, 3 सेकंड, रिजेक्शन नहीं लिया इसने तो वी आर डन विद दिस ट्रेड। नहीं लिया है। ठीक है, लग तो रहा लिया है, स्पॉट पर तो लिया है। चलिए गाइस, अगर ये 1-2 पॉइंट और नीचे आ गया कट कर दीजिएगा, ठीक है। एग्जिट ऑर्डर्स रेडी है सभी के? 241 आ गया, अगर ये 241 के नीचे आ गया कट कर देंगे इस ट्रेड को। एग्जिट ऑर्डर्स रेडी है सभी के, यस और नो? यही लो है इसका मेरे हिसाब से। अगर इसके नीचे आ गया तो फिर ये रिवर्स कर देगा गाइस, विच इज नॉट गुड। इसके नीचे अगर इस लाइन के नीचे आ जाता है तो वी विल कट द ट्रेड। अभी के लिए ये लिक्विडिटी खा चुका है, तो ये लिक्विडिटी बन चुकी है अब। ठीक है। ये डबल टॉप यहां पर बना हुआ है। रीपावर करा गया है यहाँ पर, जो मैं बात यहाँ पर बात कर रहा था आपसे, कि ये जो पर्टिकुलर दो कैंडल को अगर आप मर्ज करोगे, दिस इज अ हैमर। इस हैमर को रीपावर करा गया है, यानी कि रीटेस्टिंग ऑफ अ हैमर विद अ हैमर, विच इज रीपावर ऑफ अ हैमर। एवरीवन, यहाँ पर एक और नया हैमर आया, तो यहाँ पर जो पहले हैमर काम नहीं कर पाया, वो ये वाला हैमर काम कर सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा डाइसी यहाँ पर हो गया अब ट्रेड। अब कहीं ना कहीं ये रिवर्सल दे सकता है, मुझे देखना है कि क्या इस
हैमर में इतनी पावर है कि ये पूरा कंटिन्यू करेगा या ये यहीं से रिवर्स करेगा। इसे कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर में चेंज आ गया अगर कहीं पर भी छोटा सा भी मार्केट शिफ्ट आ गया तो हाँ काट दीजिए। कट गई होगी ट्रेड प्रोबेबली सभी की, एक बार चैट पे बताएंगे। कट गई है ट्रेड, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। कट कर दी? कर दीजिए, अगर नहीं करी अभी कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिए। लगभग लग रहा है निकलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, लेट्स मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। ठीक है, ट्रेड तो अच्छा था, ट्रेड तो अच्छा था, बट अकॉर्डिंगली कुछ ज्यादा प्रॉफिट या लॉस नहीं बना होगा। राइट, कुछ खास प्रॉफिट या लॉस नहीं बना होगा आपका। मतलब लॉस तो हुआ ही नहीं होगा, बट प्रॉफिट भी कुछ बड़ा नहीं होगा। आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे एवरीवन। ठीक है, आज की मार्केट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है जरूर। हमें एक मूव पकड़ने की कोशिश भी करी गई। लॉजिक क्लियर है इस ट्रेड का, एक बार चार्ट पे बताएंगे सभी के सभी। ठीक है, चार्ट पे एक बार बताएंगे। अब देखो, ऐसा सपोर्ट ढूंढना सबकी बस की बात नहीं है। नहीं अभी नहीं आ रहा यार, अब नहीं आना चाहिए अगर ये स्क्रीन से ब्रेक कर दिया है तो। देखो, यहां पर ऐसा सपोर्ट ढूंढना प्राइस के लिए सबकी बस की बात नहीं होती है। यू गाइज आर नीड टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ सपोर्ट। यहाँ पे कोई सपोर्ट बन नहीं रहा था, अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट एसएमसीज के हैं। राइट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सपोर्ट हैं, तो आपको समझना जरूरी है। चलिए एवरीवन, हम गोना मेक मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। प्रीमियम में ज्यादा गेन मिला नहीं फिलहाल के लिए। लेट्स मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट एवरीवन, प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा। कैसा था सेशन आपके लिए? ट्रेड में प्रॉफिट करा ना करा हो, ट्रेड कैसी थी आपके लिए? प्लीज चैट पे जरूर बताएंगे हाउ वाज द सेशन, समझ आया कि नहीं कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग। आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस, मेक श्योर। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो वी आर इन अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। टुडे इज 2nd ऑफ जून। अरे यार, नहीं, यस जून, 2nd ऑफ जून है आज। अगेन स्पैम गाइस, चैट रुकनी नहीं चाहिए। स्पैम द ग्रीन हार्ट्स, लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसी थी एंट्री आपके लिए? हाउ वाज द ट्रेड फॉर यू ऑल? एवरीवन मेक श्योर, सब के सब बताएंगे। ओ वाओ, भाई सक्षम जल्दी करियो, जल्दी कर जल्दी कर। वो टीवी बंद करिए, टीवी बंद है। हाँ वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है। हाँ तुम वो ऑन कर दो।